गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 13 का भाग दूसरा, अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके। अपशिष्ट प्रबंधन के 4 तरीके लिखे हुए हैं यहाँ पर। पहला है भूमि भराव, दूसरा है भस्मीकरण, तीसरा है पुनर्चक्रण और चौथा है रासायनिक क्रिया। चारों चक्रों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 2 चक्र भूमि भराव और भस्मीकरण को ही पढ़ेंगे। आगे के 2 चक्कर आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले है भूमि भराव। भूमि भराव को लैंडफिल भी कहते हैं, ये याद रख लेना, लैंडफिल इंग्लिश शब्द है इसका। भूमि भराव होता क्या है कि कुछ स्थान होते हैं जो गैर अनुपयोगी होते हैं, यानी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे ज़मीन से उपयोगी पदार्थों निकाल देते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे रह जाते हैं, उन गड्ढों में शहर का सारा कचरा डाल देते हैं, उसे कहते हैं भूमि भराव। नाम से स्पष्ट है, भूमि को भरना। लिखा हुआ क्या वो पढ़ते हैं कि किसी बड़े अनुपयोगी स्थान जैसे गैर उपयोगी खानों, आबादी से दूर के स्थान का चयन इसमें किया जाता है। आधुनिक भूमि भराव में अपशिष्ट के बड़े ढेर को मिट्टी से ढक दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी से नहीं ढकेंगे तो अनेक प्रकार के रोगवाहक कीट है, संक्रमणकारी सूक्ष्म जीव, ग्रीन हाउस गैस से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है आदि का ये स्रोत होता है। यदि भूमि भराव खुला है ऊपर से तो रोग होने की संभावना होती है, इसलिए उसको ढक देते हैं। इस भूमि भराव में एक प्रश्न तो सीधा आ जाएगा, भूमि भराव या लैंडफिल पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न इसमें ऐसे आता है, भूमि भराव के दोष कौन से हैं, भूमि भराव के लाभ कौन से हैं। भूमि भराव के दोष और लाभ को देखते हैं। पहला दोष है भूमि भराव का कि शहरों में अपशिष्ट उत्पादन की दर इतनी तेज़ है कि बड़े बड़े भूमि भराव के क्षेत्र कुछ समय बाद छोटे पड़ने लग जाते हैं। साधारण सी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा है रोगवाहक कीट, रोगजनक की वृद्धि में भूमि भराव सहायक होता है, क्योंकि इसको ढकेंगे तब जब ये पूरा भर जाएगा। जब तक भरा नहीं है तब तक तो अनेक प्रकार के कीटों का ये एक प्रकार से सहायक होता है कीटों की वृद्धि के लिए। तीसरा है इससे दुर्गंध आती है, क्योंकि जैसे नमी होती है, बारिश हो गई तो दुर्गंध आने लग जाती है। CO2 जैसी हानिकारक गैस भी निकलती है। भूमिगत जल भी इससे प्रदूषित होता है। अब इसके लाभ क्या है? लाभ 2 लिखे हुए हैं। पहला लाभ है अपशिष्ट प्रबंधन की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था जब तक ना होना तब तक ये अच्छा उपाय है। और दूसरा, भूमि भराव क्षेत्रों को बाद में पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। ऊपर लिखा हुआ था ना कि आधुनिक भूमि भराव में गड्ढे के भर जाने के बाद मिट्टी डालकर ढक दिया जाता है, तो मिट्टी डालकर उसको पार्क में बदल दिया जाता है। तो ये इसका एक लाभ हो सकता है, अच्छा लाभ हो सकता है भूमि भराव का। दूसरा है भस्मीकरण। भस्मीकरण नाम से स्पष्ट है, भस्मीकरण भस्म करना, जलाकर राख में बदल देना। पहली लाइन ये लिखी हुई है कि भस्मीकरण का अर्थ यही होता है, जलाकर राख में बदल देना। भस्मीकरण में अपशिष्ट को जलाकर राख में बदल दिया जाता है। क्यों बदलते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल के अपशिष्ट होते हैं ना, जैसे रक्त है, मांस के टुकड़े हैं, संक्रमणकारी पदार्थ है, उनका सावधानीपूर्वक उपचार और निस्तारण करना ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमणकारी होते हैं, तो उनको जलाकर राख में बदल दिया जाता है। लेकिन यह छोटे देशों के लिए उपयोगी है, क्योंकि बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। भूमि भराव में तो बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसको भरना होता है। भस्मीकरण तो जलाना है, थोड़ी सी जगह पे जला सकते हैं। इसमें लाभ लिखा हुआ है, भस्मीकरण से लाभ यह है कि इसमें भूमि भराव से कम स्थान की आवश्यकता होती है, यानी बहुत कम स्थान की आवश्यकता है। लेकिन इसका दोष भी लिखा हुआ है कि इसका दोष ये कि इसके निस्तारण से हानिकारक प्रदूषणकारी गैस निकलती है। जब किसी चीज़ को जलाएंगे तो हानिकारक गैसें तो निकलती ही है, और वो भी संक्रमणकारी पदार्थ है या प्लास्टिक भी होते हैं। हॉस्पिटल अपशिष्ट उनको जलाते हैं तो हानिकारक गैस निकलती है, तो ये इसकी हानि होती है। भस्मीकरण कुछ देशों में किया भी नहीं जाता है, क्योंकि प्रदूषण होने के कारण इसको वहाँ की सरकारों ने रोका हुआ है।